हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 3 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एक्सप्लेन पेज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट पेज पे तो देखो, जो 4-5 इलेक्शंस हुए हैं, असेंबली इलेक्शंस, उनसे वर्डिक्ट का जो कल जो रिज़ल्ट आया है उससे रिलेटेड सारी न्यूज़ है। केवल एक न्यूज़ हमारे काम की है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि भाई आपकी जो वैक्सीन पॉलिसी है नई, जिसमें 50% तो प्रोक्योरमेंट वैक्सीन का करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और रिमेनिंग 50% जो है वो किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा और प्लस में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा कि भाई आप एक तो वैक्सीन पॉलिसी को रिव्यू करो, रिविजिट करो, कुछ चेंजेस लेकर के आओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक फैल चुका है इस वैक्सीन पॉलिसी को लेकर के। दूसरी तरफ लॉकडाउन को कंसीडर करने के लिए बोला कि वायरस जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप एक बार लॉकडाउन पे फिर से एक बार सोचो कि कहीं लॉकडाउन लगा करके हम इस सेकेंड वेव ऑफ कोविड आउटब्रेक को रोक सकते हैं या नहीं। वैसे एक चीज़ बताऊं, वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ देखेंगे, थाईलैंड में थर्ड वेव आउटब्रेक हो चुका है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक सीधा सा इंडिकेशन है कि ये वायरस ऐसे जाने वाला नहीं है। हमें खुद को ही इम्यून बनाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे आप कितने ही लॉकडाउन लगा लो। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो रही है धीरे धीरे, ठीक है ना, क्योंकि थर्ड वेव, फोर्थ वेव ऐसे आउटब्रेक होते ही जा रहे हैं और ऐसा है नहीं कि कुछ कंट्रीज़ में बिल्कुल रुक गया है, कहीं ना कहीं आउटब्रेक चलता ही जा रहा है। तो हमें खुद को ही इम्यून बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखो, इस आर्टिकल को हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा कांग्रेस का जो डिक्लाइन करना है वो लगातार चलता जा रहा है, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, क्या डिस्कस करेंगे, हमारे काम का नहीं है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने जो क्लीन स्वीप टाइप किया, एक तरीके से 214 सीटें जीती हैं बंगाल में, उससे रिलेटेड है। तो ये न्यूज़ भी हमारे इतने काम की है नहीं कि कौन से फैक्टर्स ममता बनर्जी के सपोर्ट में गए, कौन से अगेंस्ट में गए, वो सारी चीज़ें हमारे किसी भी काम में आने वाली है नहीं। इधर आप देखोगे कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने कांग्रेस को सीधा सीधा ये बोल दिया कि ऑक्सीजन होर्ड मत करो। हुआ क्या, होर्डिंग का मतलब ब्लैक मार्केटिंग, या आप स्टॉक मत करो, छुपाओ मत ऑक्सीजन को। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि जो फॉरेन मिशंस यहाँ पर डिप्लॉयड है, जैसे एक तो न्यूजीलैंड के फॉरेन मिशन का मतलब हो गया न्यूजीलैंड के को रिप्रेजेंट करने वाले यहाँ पर एम्बेसडर या फिर एम्बेसी में जो लोग पोस्टेड हैं उनको बोला जाता है मिशंस, ठीक है, फॉरेन मिशंस। तो 2 फॉरेन मिशंस को आप देखोगे ऑक्सीजन सप्लाई इंश्योर की गई है कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के द्वारा। तो ऐसे में फॉरेन मिशन को ये दिया गया है, तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कहा है कि ऑक्सीजन को आप होल्ड मत करो, बाकी लोगों को भी ज़रूरत है ऑक्सीजन की। इससे रिलेटेड ये चीज़ है, तो ज़्यादा कुछ काम का है नहीं, मेन मुद्दा था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये भी काम का नहीं है। असम में बीजेपी रिटर्न आई तो बहुत बढ़िया है, हमारे इतना काम का है नहीं। सिमिलरली आप देखोगे केरला में लेफ्ट की सरकार बनेगी, ये बताया जा रहा है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बनेगी, एआईडीएमके फेल हो गया। ऐसे ही बार बार। और इधर से आप देखोगे कि बत्रा स्टॉप्स एडमिशन, दैट मीन्स बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली में न्यू एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं। मतलब चारों तरफ कहीं ना कहीं आप देखोगे चिंता के बादल छाए हुए हैं कोविड को लेकर के ही, उसी को दिया हुआ है। ऑक्सीजन सप्लाई की शॉर्टेज और बेड्स की कमी, ये तो देखो बैक टू बैक हर बार कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो केवल एक न्यूज़ है फ्रंट पेज पे, वो देखेंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर देखें इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बताया जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आदर पूनावाला से इंटरव्यू लिया गया, तो उन्होंने बताया कि वैक्सीन की शॉर्टेज जो है वो जुलाई तक ऐसे ही चलती रहेगी। जुलाई के बाद में थोड़ा बहुत सरप्लस में वैक्सीन प्रोडक्शन होना शुरू होगा, ठीक है। बेसिकली ये बताया जा रहा है कोविशील्ड के लिए, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है और एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च की हुई है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे इधर भोपाल में ऑफिशियल डेटा कुछ और कह रहा है, चिताएं इतनी जल चुकी हैं कि ऑफिशियल डेटा को बिल्कुल ही आउट कर चुकी है। तो मिसमैचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है डेटा पे, और डेटा से रिलेटेड हमने सुबह एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि प्रॉपर डेटा अवेलेबल ही नहीं है। कैसे प्लान कर पाएंगे, कैसे हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो प्रॉपरली जो डिमांड्स है उनको हम प्रॉपरली
टैकल कर पाएंगे। ऑक्सीजन डिमांड होगी, बेड की डिमांड होगी, इन सब की। पंजाब में लॉकडाउन लग सकता है, ये बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री पीएसए प्लांट्स को रिव्यू कर रहे हैं। पीएसए का मतलब हो गया प्रेशराइज्ड स्विंग एब्जॉर्प्शन, जो कि नाइट्रोजन प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स हैं, उनको कि कैसे भी करके ऑक्सीजन की डिमांड को हम फुलफिल कर सकें। मतलब जिन प्लांट्स में नाइट्रोजन का प्रोडक्शन होता है, उन प्लांट्स में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की कोशिशें की जा रही है। ठीक है। बाकी ऑपोजिशन लीडर्स की डिमांड हो रही है बराबर कि भाई मास वैक्सीनेशन जो है उसको फ्री कर दो। ठीक है। बाकी देखो, एक भी गोवा में कब 10 मई तक लगा दिया है, मतलब कोरोना ही कोरोना है चारों तरफ, कोई भी इंपॉर्टेंट इतनी ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे डिकोडिंग द असेंबली वर्डिक्ट। असेंबली के जो रिजल्ट्स आए हैं अभी, वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला अलॉन्ग विद यूटी पुदुचेरी, यूटी ऑफ पुदुचेरी। तो ऐसे में पूरी डिटेल बताई जा रही है कि वोटिंग करते टाइम पे क्या बिहेवियर रहा, जो कि शायद हमारे लिए इतना काम का है नहीं। बस इतना जान लो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ पर बार बार बोला जा रहा है कि इसका असर कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिला है। बट एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि जब भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात आती है ना, तब ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है कि वोटिंग कितनी किसको मिली। ठीक है, वोटिंग परसेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो 2021 असेंबली में आप देखो, टीएमसी को 48% वोट्स मिले हैं, जबकि बीजेपी को 38% वोट्स मिले हैं। तो जबकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम आप यूज़ करते हो, ठीक है, जिसमें आप वोट देते हो फर्स्ट पास द पोस्ट, FPTP। ठीक है, इसके बारे में एनसीईआरटी की 11th की बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें आप पढ़ सकते हो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड होता है उसमें क्या डिफरेंस है, और एज कंपेयर टू फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एक टेबल दी हुई है। तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस आता है ना, वो ये कि फर्स्ट पास द पोस्ट में कहीं पर भी मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को एक वोट भी ज़्यादा मिल रहा है तो वही विनर हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जितने परसेंट वोट मिलते हैं उतनी परसेंट सीटें भी मिलती है। दैट मीन्स अगर ये इलेक्शंस फर्स्ट पास द पोस्ट की बजाय अगर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेसिस पे होते हैं ना, तो आप देखोगे कि टोटल सीटों का 48% सीटें तो मिलती टीएमसी को और 38% सीटें मिलती बीजेपी को। सिमिलरली और बाकी दूसरे स्टेट्स में भी यही चीज़ देखने को मिलती। इधर देखो, डीएमके और एआईडीएमके में डिफरेंस कितना है, 33% सीट वोटिंग हुई है एआईडीएमके के फेवर में और डीएमके के फेवर में 38%, और जबकि सीटों का डिफरेंस आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सरकार बनाएगी डीएमके। ऐसे में आप देख सकते हो कि चिंता की बात है ये। ठीक है, वही बात, अभी क्या है, एजुकेशन लेवल इतना ज़्यादा नहीं है। तो इन शॉर्ट मेरा ये कहना है कि आप वो चैप्टर पढ़ो इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड, वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल मत छोड़ना आप। ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड जो 11th क्लास की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें चैप्टर दिया हुआ, वो अच्छे से देखोगे। बाकी तो यही पॉलिटिक्स ही है सारी, तो हम इस पर कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर वर्ल्ड पेज पे देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस एक बार नज़र डाल लेते हैं कि 4 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिटर्न हुए हैं स्पेस एक्स क्रू में बैठ करके, मतलब स्पेस एक्स के प्लेन में बैठ करके रिटर्न हुए हैं। ये देखो सामने होता क्या है, आपने ग्रेविटी मूवी देखी होगी, तो उस मूवी में कैसे रिटर्न आती है वो लेडी, राइट, तो उसी के बारे में बताया। उसी तरीके से देखो, पूरा बैलून बेस्ड सिस्टम होता है। अर्थ के जब एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं उसके बाद बैलून ओपन कर देते हैं, फिर उस मतलब अपर लेयर नहीं, ट्रोपोस्फेयर में एंटर होने के बाद में फिर वो बैलून जो होता है वो कंट्रोल करता है, फिर धीरे धीरे आकर के लैंड करते हैं। लैंड में भी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो वाटर बॉडी चूज़ करते हैं जिससे कि कोलैप्स करके टूट ना जाए। ठीक है, तो उसके लिए देखो वाटर बॉडी में ये लॉन्च हो जाता है पूरा का पूरा मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल में से फिर ये एस्ट्रोनॉट्स बाहर निकल आते हैं। ओके, एस्ट्राजेनेका ने एडमिट किया है कि लैटिन अमेरिका में वैक्सीन जल्दी से डिलीवर नहीं किया जा पाया। ऐसे में इसके लिए अपनी तरफ से कमियां भी मानी है। तो दूसरी तरफ मैक्सिको जो है वो यूएसए से हेल्प मांग रहा है कि भाई हमें वैक्सीन अवेल कराओ। इंडिया के हाल बुरे नहीं है, वर्ल्ड में बहुत से कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इजराइल के सहित 6 दूसरे और देशों ने, इजराइल तो हो ही गया, 6 दूसरे और हो गए, इन्होंने इंडिया में आना जाना अपने जो भी सिटीजन्स हैं उनका ट्रैवल बैन कर दिया है, क्योंकि कोविड-19 आउटब्रेक। यहाँ पे देखो, थाईलैंड में
दूसरा दिन लगातार ऐसा है जहां पर रिकॉर्ड हाई वायरस से डेथ्स हो रही हैं। और यहां पे सीधा सा दिया हुआ है कि थाईलैंड में थर्ड वेव आउटब्रेक अभी करंटली ये बहुत चिंता की बात है। ठीक है, इसी तरीके से म्यांमार में तो आपको पता ही है इंस्टेबिलिटी का क्या माहौल बना हुआ है। मिलिट्री ने अपने हाथों में लिया हुआ है सारा का सारा पावर, और दूसरे जो प्रो डेमोक्रेसी या फिर जो दूसरे एथनिक ग्रुप्स हैं जो कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाह रहे हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वही कॉन्फ्लिक्ट चलता जा रहा है। उसी को बताया हुआ है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे चलते हैं, वर्ल्ड पेज पे भी काम का कुछ नहीं है। नेक्स्ट आ गए हम इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर कि कोविड से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऐसे में चलते एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो स्टाफ मेंबर्स थे उनके नंबर्स रिड्यूस हो गए, तो दूसरी तरफ पावर ग्रिड में भी जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको या फिर उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके कहीं ना कहीं कोविड इन्फेक्शन हो गया, तो उसके चलते स्टाफ की आ गई कमी और ऑपरेशंस में आ गया हॉल्ट। कहीं ना कहीं अभी ऑपरेशंस में बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े जो भी सेगमेंट्स हैं, उनमें भी काम रुक गया है। वजह क्या है? वजह एक है, या तो खुद बीमार हो गए या उनके कोई रिश्तेदार बीमार हो गए। तो ऐसे में क्या हो गया, सब लोग अपने घरों पे जा चुके हैं। आईपीएल का भी यही सीन है, आपको पता ही है। ठीक है भाई, फैमिली फर्स्ट है, बाद में आती है बाकी चीज़ें। तो शुरुआत की अश्विन ने, रविचंद्रन अश्विन जो ऑफ स्पिनर है, तो उन्होंने सबसे पहले विड्रॉ किया कि बोला मैं मेरे घर पे जाऊंगा, फैमिली के साथ रहूंगा। इसी चीज़ को देखते हुए फिर बाद में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने बिल्कुल ही अपने आप को एकदम बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोविड का इम्पैक्ट चारों तरफ देखने को मिल रहा है। दूसरा इधर देखोगे कि इंश्योरेंस कंपनीज ने कोविड से रिकवर होने वाले पेशेंट्स को इंश्योर करने से धीरे धीरे डिले करना शुरू कर दिया। कि मान लो कोई एक इंडिविजुअल है जिसके कोविड इन्फेक्शन हुआ और वो अब इंश्योरेंस कराने जा रहा है एकदम कोविड से रिकवर होने के बाद में, तो इंश्योरेंस कंपनियां क्या कह रही है, भाई 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड काट के आओ। पहले आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया, आप रिकवर्ड हो, ओके दैट्स गुड, अब 6 महीने का गैप और लेकर के आओ, फिर बाद में आना, तब हम आपको इंश्योरेंस देंगे। तो ये चीज़ तो देखो बड़ी चिंता की बात हो गई, मार्केट फोर्स पे काम करने लग गए है। तो ठीक है, तो ऐसे में इरडाई का रोल आ जाता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो अब कहीं ना कहीं इसके ऊपर थोड़ा सा नज़र लगाएगी। अब देखने वाली बात है क्या आउटकम आता है। फिलहाल तो इतना सही है कि 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा करने के बाद में ही वो इंश्योरेंस स्कीम को रिन्यू करवा सकते हैं जो कोविड इन्फेक्शन का सामना कर चुके हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें इस पेज पे, ये वाली न्यूज़ है, इसको हम रिपोर्ट को ढंग से डिस्कस करेंगे डिटेल में कि वैक्सीन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के चलते जो बजट में अलोकेशन ओवरऑल किया गया था 2021-22 में, उसमें वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट जैसे ही अब सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी तो बाकी दूसरी स्कीम्स के ऊपर खर्चा जो है वो अब कम करना पड़ेगा। तो डिटेल में दिया हुआ है, जानेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स, जो बड़े मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं, उन्होंने अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी ले ली है कि भाई हम अब प्लांट को कुछ दिनों के लिए बंद करेंगे, जिससे कि वायरस का ये जो सर्ज है, ये जो इन्फेक्शन का सर्ज है, इसको रोका जा सके। ठीक है, बाकी डिटेल हमारे काम की नहीं है, ये अपनी तरफ से मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से कदम उठाए गए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। बाकी ये भी काम, हाँ ये आप देख सकते हो कि इंजीनियरिंग और जेम्स की जो शिपमेंट्स हैं ये बढ़ने के चलते अप्रैल मंथ में $30.2 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ, जो कि राइज देखा गया है। बट पॉइंट मेरा ये है, ये अप्रैल मंथ का तो मई में जाकर के चेंज हो जाएगा। तो ऐसे में मंथली डेटा मत याद करो, बिल्कुल भी याद मत करो, या दिमाग भी काम नहीं करेगा और याद भी नहीं रहेगा। बाकी और कुछ भी काम का नहीं है, बस केवल हमारे पास में 2 न्यूज़ है, एक तो फ्रंट पेज की और एक की इकोनॉमी पेज की। इनको देख लेते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट न्यूज़ है कि भाई वैक्सीन पॉलिसी को रिविजिट कर लो, सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है सेंटर से। और लॉकडाउन के ऊपर भी एक बार थोड़ी सी सोच दो, क्या पता लॉकडाउन लगाएं तो हो जाए कंट्रोल में कोरोना का आउटब्रेक। तो सेंटर ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें राइट टू हेल्थ दिया हुआ है, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट है, चाहे इसके लिए अगर हमें लॉकडाउन भी एक बार लगाना पड़े तो आप लॉकडाउन लगाने के बारे में सोच लो। देखो पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था तब लॉकडाउन लगाने के ऊपर क्रिटिसिज्म था, अब लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है, तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हाथ खड़े कर चुकी है, तो अब लॉकडाउन लगाने की नौबत आ रही है।
कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाए भी जा रहे हैं। देखो दोनों तरफ का वही सीन है भाई, एक तरफ कुआं है तो एक तरफ है खाई, जाओगे कहाँ, जिधर भी जाओगे वहीं पे खड्डा तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है ना इस वाली न्यूज़ में, मेन तो यही पोर्शन था इसका, आर्टिकल 21 राइट टू हेल्थ, ठीक है, जिसमें राइट टू लाइफ के अंडर ही ये पार्ट आ जाता है। आगे देखते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन की जो पॉलिसी है उसको बताया है कि जो 50% प्रोक्योरमेंट है वैक्सीन्स का वो करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी जो पॉलिसी डिक्लेयर की गई है उसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, और रिमेनिंग 50% जो प्रोक्योरमेंट है वैक्सीन्स का वो किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट प्लस में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा वैक्सीन ड्राइव प्रॉपरली, एक तरीके से वैक्सीन डिलीवरी नहीं हो पाएगी टाइम पे और सही टाइम पे सही तरीके से, तो ऐसे में तो ये वायरस कंट्रोल हो ही नहीं पाएगा। तो आप एक बार रिविजिट करो आपकी खुद की वैक्सीन पॉलिसी को। बाकी तो कुछ भी इतना ज़्यादा बताया हुआ नहीं है कि प्राइमा फेसी अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट है कि प्राइमा फेसी अगर हम देखें तो ये जो प्रोसेसिंग का मैनर है तो इसमें हमें मेन फोकस रखने की ज़रूरत है आर्टिकल 21 में, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट का मेथड है वो ही कंटिन्यू रहना जरूरी है, तब जाकर के ये आर्टिकल 21 हमारा अपहेल्ड रह पाएगा। और उसके लिए क्या किया जाए, वैक्सीन को मासेस के लिए आप फ्री में अवेल कराओ, जो कि ऑलरेडी चलती आ रही थी। बस ये एक महीने से ही, जैसे ही 18 साल से 44 साल के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए वैक्सीनेशन जब से अलाउ किया है, तब से अभी तक ये कहीं ना कहीं चिंता की कारण भी बनी हुई है और हर तरफ कहीं ना कहीं पैनिक भी है इस चीज़ को लेकर के। बट एक चीज़ क्या है सबसे बड़ी बात, वो है शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन एंड शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, शॉर्टेज ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट्स, शॉर्टेज ऑफ क्रेमेटोरियम्स, बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ रही है भाई, बहुत चिंता का माहौल बना हुआ है। बचे रहो कैसे भी करके, खाना पीना बिल्कुल मत छोड़ो, ये मैं आपको सीधी सीधी एडवाइस दे रहा हूँ। खाना पीना बिल्कुल नहीं छोड़ो, घर में कोई भी भूखा ना रहे, ये आप ध्यान रखोगे। दूसरी चीज़ जैसे लेमन जूस हो गया, नींबू की शिकंजी जो हम बोलते हैं, नींबू पानी आप पीते रहो बैक टू बैक, ठीक है। और घर पे स्टीम की अरेंजमेंट भी करो थोड़ा 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 थोड़ा, और खाना एकदम प्रॉपर रहेगा ना तो एकदम मस्त रहोगे। और मैं तो कहता हूँ सुबह उठते एक तो नाश्ता करो, फिर दोपहर में एक खाना खाओ और फिर शाम को एक खाना खाओ। और घर पे जो डॉक्टर्स ने एडवाइस दी हुई है ना, वो जो ट्रीटमेंट किट है वो ला करके पहले ही रख लो। किसी के भी थोड़े बहुत सिम्टम्स आए और उसको सबसे पहले वो ट्रीटमेंट दे दो, क्योंकि बचना है कैसे भी करके, और बचने के लिए हमें खाना भी अच्छा रखना पड़ेगा। तो वो तो हो गया प्रिवेंटिव अप्रोच। और अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन किसी का होता भी, क्योंकि ये मौसम भी बड़ा ट्रांजिशनल है, अभी देखो बारिशें हो रही हैं, स्नोफॉल हो रहा है नॉर्थ इंडिया में, तो ऐसे में क्या है, अनसर्टेनिटी क्लाइमेट की भी बनी हुई है बहुत ज़्यादा। तो हमें तो चारों तरफ से बचने के लिए कहीं ना कहीं रेडी रहने की ज़रूरत है। बाकी इस तो देखो टाइम बताएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको पता है बहुत ज़्यादा फैटलिटीज़ हो रही हैं, आपने भी सुन लिया होगा, कोई ना कोई रिलेटिव्स इधर उधर से न्यूज़ आ रही है, और हो सकता है किसी के घर में भी हो। बहुत ज़्यादा मुश्किल का टाइम है ये, स्ट्रांग बने रहो, हमें कैसे भी करके फाइट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी देखो, न्यूज़ इकोनॉमी पेज पे जो थी वो भी उसी का एक्सटेंशन है ये मान के चलो, जिसमें हमें पता है कि जो नई वैक्सीन पॉलिसी आई है उसमें ये कहा गया कि भाई 50% जो है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्योर करेगी वैक्सीन्स को, रिमेनिंग 50% स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिलके। तो ओवरऑल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जब पहले कैलकुलेट किया था कि पूरे देश की पूरी जनता को अगर हम वैक्सीनेट करें, साथ में जितना वेस्टेज वैक्सीन्स का हुआ है वो इंक्लूड करें, साथ में ये भी देखें कि सबको 2-2 बार वैक्सीन के शॉट मिल जाए, तो ऐसे में हमें 290 करोड़ वैक्सीन शॉट्स की रिक्वायरमेंट होगी। समझ रहे हो? तो ऐसे में 290 करोड़ का प्रोक्योरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करे, बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, राइट। दूसरी तरफ अब सेंटर ने जैसे ही 50% का प्रोक्योरमेंट की बात कही है, जो कि 150 रुपये पर वैक्सीन रेट के हिसाब से मिल जाएगा, तो अराउंड टोटल कॉस्ट अगर देखो तो 145 करोड़ रुपए की पड़ेगी, ठीक है ना। और 145 करोड़ रुपए की टोटल कॉस्टिंग रहेगी, जिसमें से आप कह सकते हो कि जो रिडक्शन है टोटल 290 करोड़ की हमने बात की ना,
तो 145 करोड़ हो गया, 290 करोड़ की बात हो गई सबको वैक्सीनेट करने के लिए। 290 का आधा कितना हो गया, 145 करोड़। 145 करोड़ के अंदर अगर प्रोक्योरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉकेट से खर्चा होगा 21,750 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बजटरी एलोकेशन रिड्यूस करने के लिए, वैक्सीन का लोड जो है बजट पे कम लाने के लिए ये कोशिशें की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर फंड की रिक्वायरमेंट की बात करें तो थोड़ा और ज़्यादा फंड्स की जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी लगभग 35,000 करोड़ रुपए की, जैसे ही सिचुएशन अब ग्रेवर होती चली जा रही है। क्योंकि वैक्सीन बूस्टर डोज की तरह काम करें, एक तो कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन, हम वैक्सीनेशन की ड्राइव अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए, छोटे बच्चों को भी वैक्सीन दिया जाए, साथ में वेस्टेज रेट को भी हम कंसिडर करें, तो ऐसे में 35,000 करोड़ रुपए तक सरकार को खर्च करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कैलकुलेशन लगाई है कि क्यों ना स्टेट्स को और प्राइवेट हॉस्पिटल का भी पार्टिसिपेशन हम इंक्रीज कर दें। 135 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है भाई, 290 करोड़ वैक्सीन शॉट लगेंगे, जिनमें 50% अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है तब भी 35,000 करोड़ रुपए का खर्चा तो करना ही पड़ेगा। बाकी चीज़ें इन्हीं चीज़ों को बताई हुई है, आप सारी चीज़ें जानते हो, हमने पहले डिस्कस कर लिया। बाकी और कुछ भी नया नहीं है इस आर्टिकल में, इस न्यूज़ में। ठीक है, देख लेना आप अपने हिसाब से। डिस्कशन में यही था, कोविड और कोविड और कोविड, कोविड के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। देखो यार कितना नेगेटिविटी वाला माहौल सा होता चला जा रहा है। पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी फील होता है कि क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, बट रियलिटी ये है कि इसने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है, बहुत हदें चेंज कर दी हैं। चलो कोई नहीं, अब रियलिटी को हम, फैक्ट्स को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, इन्हीं के साथ चलना पड़ेगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।